बाहर हम रोक सकते हैं, पर भीतर हम कैसे मौन को रोकें? लेकिन आज मुझे जमुना जी की तरह, जैसा कि उनका प्रश्न था, मैंने अभ्यास किया, मैंने आंखें बंद की और अपने भीतर शोरगुल को उत्पन्न किया। मैंने देखा मेरे जो प्रियजन हैं, मेरे आसपास में, मेरे भीतर ऐसी वो आवाजें कर रहे हैं। मैंने उत्पन्न करना शुरू किया, अपने हर प्रियजन को याद किया और वो शोरगुल में बढ़ाती गई। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर एक कोलाहल मच रहा था मेरे भीतर। और वो कोलाहल मचता गया, इतना कोलाहल मचता गया कि मैं उस कोलाहल में डूबती चली गई। मैं बाहर के शांत वातावरण को भूलती चली गई और भीतर के कोलाहल में डूबती चली गई। इतना ज्यादा कोलाहल कि वो कोलाहल मुझे बेचैन किए जा रहा था। मुझे समझ में आ रही थी कि बाहर जो सब कुछ घट रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भीतर। लेकिन मेरे भीतर जो कोलाहल है वो खाली मैं ही इसको अनुभव कर सकती हूँ। मेरे भीतर जो चिड़चिड़ापन है, जो इरिटेशन है, उसका क्या? मेरे भीतर जो कितनी तरह की आवाजें आ रही है, उसका क्या मैं इसका कुछ हल कर सकती हूँ? और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मैं बेचैन हुए जा रही। मुझे लग रहा था कि मैं बस उन सबको चुप कर दूं, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ न कुछ, सब लोगों के मुखौटे बहुत सुंदर थे, बहुत ही खूबसूरत, व्यवहार में बहुत अच्छे, लेकिन भीतर मैं महसूस कर पा रही थी सबके भीतर एक बनावटीपन है जो मुझे और ज्यादा इरिटेट और परेशान रहा था। और मुझे ऐसा लगा था मैंने अपने ऊपर भी एक मुखौटा पहना हुआ है जो कि बनावटीपन का है। मुझे ये बनावटीपन नहीं चाहिए। मैं सब कुछ बिल्कुल जो जैसा है वैसा देखना चाह रही हूँ, और मुझे दिख भी रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था ये मुखौटे क्यों है? क्यों हम दूसरों को खाली और खाली बेमतलब में खुश करना चाहते हैं, जबकि भीतर से हम और कुछ चाहते हैं। भीतर हमारी ये भावना ही नहीं है कि हम दूसरों को खुश रखें। लेकिन कौन हमें सिखा रहा है कि तुम सबको खुश रखो? और अगर सबको हम खुश रख रहे हैं तो मेरी भीतर की खुशी का क्या? बाहर सब ठीक ठाक है, सब अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सबके साथ भी वही बातें घट रही है जो मेरे साथ घट रही है। बेमन से सबको खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भीतर द्वंद चल रहा है और ये द्वंद मेरे चलता जा रहा था। और मैं इतना डूबती जा रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने देखा अपने आप को दृष्टा भाव से, अपने आप को एक भाव अपना अलग किया, और जो एक मन मेरा मचल रहा था, चिल्ला रहा था, उत्तेजित हो रहा था, क्रैंकी हो रहा था। जैसे मैंने देखा एक छोटा बच्चा, उसके पास सब कुछ तो है, एक बड़ा घर है, अच्छे माता पिता है, बहुत सारे खेल खिलौने हैं, फिर भी वो बच्चा इतना मचल मचल के चिल्ला करके रोता है। क्यों रोता है? उसे तो कोई नहीं कि तू नियामत कर, कि देख तेरे पास इतने अच्छे माता पिता हैं, इतना अच्छा घर है, इतने खेल खिलौने हैं, पर उसके अंदर इतनी बेचैनी कि वो सारे एक एक खिलौने को पकड़ पकड़ के फेंक देता है। ठीक ऐसी ही बेचैनी मेरे मन में चल रही थी। और जो कोई भी मुझे ज्ञान देने के लिए कहता कि सुनो, ग्रेटिट्यूड करो, मुझे ऐसा लगता कि उसे पकड़ पकड़ के कूटूं, उसके चमाटे लगाऊं। मेरा मन तैयार ही नहीं था कुछ सुनने को, और ये चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। मैं अपने कानों पर हाथ लगा करके अपने मन ही मन चिल्लाने लगी, नहीं चाहिए मुझे ये सब, मुझे चिल्लाना है, मुझे रोना है, मुझे यहाँ से भागना है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों भागना चाह रही हूँ, पर मेरा मन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बस मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं भागूंगी तो जाऊंगी भी कहाँ। बस मुझे लग रहा था मैं शोर मचाऊं, चिल्लाऊं, मुझे लग रहा था मैं सबको कह दूं तुम सब चले जाओ यहाँ से, मुझे बस कुछ देर ऐसे ही रहने दो। मैं अपनी ये भाव दशा देखी जा रही थी और बिल्कुल अलग हट करके उसे महसूस कर रही थी। उस छोटे से बच्चे को जो मैंने कल्पना की थी, एक छोटा बच्चा कितना क्रैंकी हो रहा है, सब कुछ तो है उसके पास, फिर इतना जिद्दीपना, इतना उतावला,
इतना बेचैन, इतना रुदन, इतना परेशान कर रहा है। ऐसा ही मेरा मन बच्चे की तरह, ठीक इसी तरह से क्रुद्ध भावना से, चिड़चिड़ेपन की भावना से उत्तेजित हो रखा था। मैंने उस मन को ऐसे ही छोड़ दिया और देखती रही कि कुछ भी ज्ञान नहीं देना मुझे अपने मन को, क्योंकि इसके भीतर की जब तक ये भड़ास नहीं निकलेगी, मुझे समझ में आ रहा था कि अपना बर्तन खाली करना है। जब तक ये बर्तन खाली नहीं होगा तो इसमें मैं कैसे स्वादिष्ट व्यंजन भर सकती हूँ। मैंने उस भीतर के मन को ऐसे ही छोड़ दिया। वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, और मैं देखती रही अपने ही मन को। फिर मैं महसूस करने लगी सजगता से कि आखिर हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे जब मैं मन को देखती रही, मैंने रोकने का प्रयास नहीं किया, बस साक्षी भाव से देखती रही, तो स्वतः मन थोड़ा हल्का हल्का होने लगा। और उसी वक्त मैंने एक भाव उत्पन्न किया। देखती गई मन को, बहुत गहरे में, बहुत गहरे में देख गई। एक गहन दार्शनिक का नाम मुझे याद आ रहा था। मैं उस दार्शनिक का मनन चिंतन करने लगी। वो महान दार्शनिक, अभी सहसा उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अपने भीतर उतरने लगे। उन्होंने अपने जीवन में जो पाया था वो सब कुछ छोड़ दिया। उनके पास एक ग्लास था और बस कुछ वस्त्र थे। मैं अपने मन को ये घटना सुना रही थी। एक रात जब वो दार्शनिक सोए, उनका ग्लास चोरी हो गया। सुबह जब वो उठे, उन्होंने देखा उनका ग्लास उनके पास नहीं है, वो चोरी हो गया। वो खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छा हुआ। हर वक्त मुझे इस ग्लास की चिंता सताती थी कि कहीं कोई ले ना जाए। कल ही तो मैंने एक सरोवर पे एक कुत्ते को पानी पीते हुए देखा। कैसे वो सरोवर पे मुंह लगा के पानी पी रहा है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही पानी पी लूंगा। और वो एकदम मस्ती में सुबह सुबह की धूप में लेट गया, निर्विचार अवस्था में। अब ना कोई डर था, ना कोई चिंता थी। सिर्फ एक अवस्था उसके ऊपर घट रही थी, वो थी निर्विचार की अवस्था। कि उसी वक्त सम्राट सिकंदर आए। उन महान दार्शनिक का नाम था गुरजीएफ। जब सिकंदर आए, गुरजीएफ लेटे हुए थे। सिकंदर ने कहा, गुरजीएफ, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं सम्राट सिकंदर हूं। गुरजीएफ ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं की, बस कहा, हाँ मैं जानता हूं। और वो वैसे ही लेटे रहे। सिकंदर कहते हैं, गुरजीएफ मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? सिकंदर ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल चाहता हूँ। सिकंदर बहुत प्रसन्न हुए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? गुरजीएफ ने कहा, फिलहाल
थोड़ा सरक जाइए, साइड हो जाइए, क्योंकि धूप आ रही थी, मुझे धूप का आनंद लेने दीजिए। कितना बेखौफ थे गुरजीएफ। कौन सा? सम्राट सिकंदर ठीक है। उनके सामने है। स्पाइडरमैन वाला पहनना है तुम्हें? और उसके बाद सिकंदर कहते हैं, गुरजीएफ मुझे तुम्हारी तरह बनना है। सिकंदर कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ, पास में लेट जाओ। सिकंदर कहते हैं, लेकिन मुझे विश्व विजेता बनना है। मैं विश्व विजेता बन करके आता हूँ, फिर दीदी तुम्हारा टी जैसा शर्ट वगैरह बनूंगा। थोड़ा अच्छे से फोल्ड कीजिएगा। कुरजीएफ कहते हैं, फिर तुम कभी नहीं आओगे, फिर तुम कभी नहीं आओगे। अगर पाना है तो आज इसी क्षण में पाना है। कोई परिस्थिति अलग से उत्पन्न करके, फिर इस परिस्थिति को टाल करके कि वो हो जाए तो ऐसा कर ले, ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसा ही हुआ। विश्व विजेता सिकंदर ऐसी चाह रखते हुए वहां से निकल पड़े, लेकिन विजेता बनने से पहले ही सिकंदर बीमार हो गए और उन्हें समझ आ गया था कि अब मौत दस्तक दे रही है। उन्होंने दुनिया जहान के वैद्यों को बुलाया और जो भी भरसक प्रयत्न कर सकते थे वो सब किया, लेकिन सब असफल। उन्होंने कहा, मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकलवा देना ताकि दुनिया वाले ये सबक सीख सकें। विश्व विजेता का सपना तुमने नहीं लिए दोगे? सिकंदर कितना मूर्ख था। वो खाली हाथ जा रहा है। जितने भी राजवैद्य है उन सबको मेरे जनाजे के आगे लगा देना ताकि दुनिया वाले समझ सकें। कितनी भी दवाइयां बन जाएं, कितने भी वैद्य तुम्हारे जीवन को बचाना चाहे, कोई भी नहीं बचा सकता। मौत तो सभी को आती है, सभी डॉक्टर्स को आती है, सभी वैद्यों को आती है। ये बातें मेरे मन में चल रही थी, और जो मेरा बच्चा मन चिल्ला रहा था, उत्तेजित हो रहा था, क्रैंकी हो रहा था, वो एकदम शांत चुपचाप मेरे साक्षी भाव में विलीन हो गया। लेकिन जब ये घटना घटी, उस ध्यान के बाद मैं उठी, मेरा पूरा बदन दर्द से जकड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ मुझे। मेरे हर एक जोड़ में दर्द हो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं ठीक से उठ नहीं पा रही हूँ, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। मैं लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों मैं फीवरिश हो रही हूँ, मुझे बुखार हो रहा है, हरारत हो रही है। मैंने देखा मुझे बुखार हो रहा था। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मैंने ऐसा भाव उत्पन्न किया, उस भाव दशा में गई, और मेरे भीतर, मेरे शारीरिक शरीर पर मेरे मन का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मुझे तुरंत बुखार हो गया। पर मैं बहुत खुश थी, बहुत आनंदित थी कि मैंने ये अभ्यास किया। बार बार मेरे मन में जमुना जी का ख्याल आ रहा था। उस दिन जब मैंने कहा कि अभ्यास करो, मेरे भीतर वो संतुष्टि नहीं थी, लेकिन इन 3 दिनों में मेरे भीतर बहुत गहरी संतुष्टि घट रही थी। मैं इतनी आनंदित थी और मैं इंतजार कर रही थी आज की इस क्लास का, कि मैं आप सबके साथ मेरा ये अनुभव शेयर करूंगी। इसलिए जीवन में अभ्यास जरूरी है। अभ्यास कोई भी हो, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, जिस चीज का अभ्यास करेंगे
वही चीज हमें प्राप्त होने वाली है। जीवन को ऐसे जीना है, इसी क्षण में क्या बेस्ट कर सकती हूँ वो बेस्ट करना है। घटनाएं ऐसे ही आती रहेगी, ऐसे ही जाती रहेगी। अगर आप उन घटनाओं के साथ साथ एक कंडीशन रख देंगे, जैसे कि सिकंदर ने किया, तो आप देख सकते हो, अगर आपको पाना है तो आज इसी क्षण में सब कुछ छोड़ करके कुछ क्षण के लिए बस शांत हो जाओ, और शांत होकर के शांति का अभ्यास करो, और अभ्यास के साथ जीवन जीने का अभ्यास करो। जीवन जीने के साथ फिर अपने टास्क देखो, कौन कौन सा टास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो जरूरी टास्क है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं अगर हमारे, वो एक जरूरी टास्क है। जैसे कि खाना बनाना, वो जरूरी है, तो वो भी टास्क है। जैसे कि व्यापार करना, नौकरी करना, पैसा कमाना, वो भी एक जरूरी टास्क है। तो पहले उसमें जीवन ऊर्जा भरे, फिर देखो आप कितने सफल होते हो। फिर आप पूरे संपूर्ण मन से उस काम को करो, पूरी शिद्दत से करो, सफलता तो मिलनी ही है। गहरी सांसें लें, दोनों हाथों का घर्षण करें, आंखों से स्पर्श करें। थैंक यू जमुना जी। थैंक यू दी।